नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। भारतीय टीम के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली अब भारतीय टीम की जर्सी में T20 इंटरनेशनल में खेलते नजर नहीं आएंगे। भारतीय टीम ने आईसीसी T20 विश्व कप फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की है और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले विराट कोहली ने मैच खत्म होने के बाद ही T20 इंटरनेशनल से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। और कुछ देर बाद ही कप्तान रोहित शर्मा ने भी इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। अब सबके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या वो इन दोनों दिग्गजों को इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते देख पाएंगे या फिर नहीं। जाहिर है रोहित शर्मा और विराट कोहली की अपनी एक विराट फैन फॉलोइंग है, उसमें ड्रामा है, एक्शन है और इमोशन भी है, ट्रेजेडी भी है। क्यों? क्योंकि भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह है। बिल्कुल, और रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास की घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग अपनी भावनाओं को बयां कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर, इसी शो में हम तमाम बातचीत करेंगे। अलग अलग तरीके से जो लोग कयास लगा रहे हैं और हमारे साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा के 6 सुपर फैंस भी हैं जो इनके लिए जान छिड़कते हैं। तो उनसे टटोलेंगे कि आखिर ये कल का जो मैच है वो कैसा रहा और जो फैसला विराट कोहली और रोहित शर्मा ने लिया है उसे वे किस तरीके से देखते हैं। ऋतु भी बड़े फैंस में से ही एक हैं जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतु, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप किस तरीके से देखती हैं ये जो अहम फैसला इस जीत के बाद, इस बड़ी जीत के बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने लिया है, उसे किस तरीके से देखा जाए। मुझे लगता है अमृत, मैं अपनी जो फीलिंग्स है, अपने जो इमोशन है उसे बयां करूं उसके पहले मेरे साथ जो तमाम फैंस इस वक्त जुड़ गए हैं उनका जल्दी से परिचय करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पिंटू बेहरा जो कि विराट कोहली के जबरा फैन है, और इसके अलावा मोहन राठौर हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी फैन है सूर्य कुमार यादव के, हालांकि लेकिन मैच को लेकर वो भी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। इसके अलावा दीपक पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए, कुछ और मेहमान भी हैं। बिल्कुल, सौरभ हैं हमारे साथ, कबीर बोहरा है हमारे साथ, और आज हम समझेंगे किस तरीके से इसे देखा जाए। शुरुआत करते हैं पिंटू, सबसे पहले आप जरा बताएं कि कल का मैच कैसा रहा, कितना मजा आया, और इसके साथ ही ये जो फैसला यहाँ पर दो बड़े दिग्गजों ने लिया है इसे क्या माना जाए कि नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। जी हाँ, कल के मैच बहुत शानदार था क्योंकि हम इंडिया में नहीं था ये मैच, नहीं तो हम देखने जाते, पर जितने भी इंडिया में मैच है हम देखने गए थे। और पिछला जो वर्ल्ड कप था हमने अहमदाबाद में जाके देखा था, तो वहाँ हार का सामना मिला हमें, तो बहुत रोए थे स्टेडियम में, 1 घंटे तक रोना बंद नहीं हुआ था। पर कल इतना मजा आ गया कि सोचा ही नहीं था कि हम सच में जीत गए, क्योंकि अभी 3-4 साल से अब फाइनल तक गए और हार का सामना करना पड़ा था, पर फाइनली कल हम जीत गए। मैं सोचा ही नहीं कि 5 बजे तक हम सच में जीत गए, बहुत ही खुशी है। और बिल्कुल पिंटू, आपके चेहरे पर वो खुशी मैं अभी भी देख पा रही हूँ, आपके वो इमोशन है उसे मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि देखिए इमोशंस की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कोई भाषा नहीं होती है, उसे सिर्फ हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मोहन जी का रुख करते हैं। मोहन जी, कल के मैच की अगर मैं बात करूँ तो सूर्य कुमार यादव का वो कैच नहीं होता तो शायद ये मैच आज हमारा नहीं होता। तो चलिए, मोहन जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं। दूसरी फैन का रुख करते कबीर हमारे साथ जुड़े हैं। अमृत, बिल्कुल आपने सही नाम का जिक्र किया है। कबीर भी काफी दिलचस्पी से मैच देखते हैं और नजर रहती है। कबीर, आप बताइए कल का मैच कितना शानदार रहा, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी देख रहा था, दिल की जो धड़कन है वो कुछ वक्त के लिए थम से गई थी, हालांकि परिणाम बहुत शानदार रहा और मैच फाइनल जैसा ही रहा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, पहले तो टीम इंडिया को बधाई इतनी शानदार जीत पर। एक मोमेंट ऐसा आया था जब हेनरिक क्लासेन ने अक्षर पटेल को जब बहुत रन मार दिए थे एक ही ओवर में, तो तब 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे, तो लग रहा था कि यार अब तो इस बार भी हार जाएगी टीम। बट वहां से कमबैक करना, ये दिखाता है हमारी टीम का मेंटली कितने स्ट्रांग थे
उन्होंने अपनी नर्व्स को कैसे हैंडल किया। और एक दिलचस्प चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप कह रहे शानदार जीत थी, ये सबकी जीत थी, सारे देशवासियों की। मैं मैच के बाद बाहर निकला तो वहां सड़कों पे लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, गाने गा रहे हैं देशभक्ति के। इतना मजा है, इतना अच्छा लग रहा है। कल से ऐसा लग रहा है कि मतलब मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ी हो पूरे उसमें देश में। बिल्कुल कबीर, ये जश्न सिर्फ एक दिन का नहीं था। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से हम जश्न मनाते रहेंगे और ये जो खुशी है इसका जो सिलसिला लगातार हमें देखने को मिलता रहेगा। दीपक का हम रुक कर लेते हैं। दीपक, चूंकि देखिए रोहित शर्मा के आप सुपर फैन हैं, रोहित शर्मा की बात की जाए, हिटमैन की बात की जाए, उनकी कप्तानी में हमने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली है। एक फैन के तौर पर आप कैसा फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये प्राउड मोमेंट है सभी इंडियंस के लिए। 140 करोड़ जनता आज कल की जो रात ने चैन की नींद सोया होगा, मतलब अनबिलीवेबल, अनबीटन चैंपियन था, मतलब शब्द बयान नहीं कर सकते। और मैं स्पेशली वेस्ट इंडीज तो जा नहीं पाया फाइनल के लिए, बट मेरे हाथ में जो था वो मैंने किया। मैं नागपुर से यहाँ पे आया था, उत्तराखंड में जो बहुत ही फेमस मंदिर है, टेम्पल है, वहां प्रे करने, टीम इंडिया के लिए ब्लेसिंग्स लेने। और वो ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं जो इतने सारे इंडियंस कर रहे थे वो कल सफल हुआ। जब 24 बॉल पे 24 था तो सब लोग डर गए थे, तो लाइक ये एक चमत्कार से कम नहीं है। और सबकी ब्लेसिंग्स काम आई, टीम इंडिया ने कप जीते और 17 साल के बाद जीते। तो 2007 की जीत टीम इंडिया ने कर दी रिपीट। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। सौरभ है हमारे साथ। और सौरभ, आप किस तरीके से देखते हैं, और टर्निंग पॉइंट के तौर पर अगर हम समझें तो कौन कौन सा वो लम्हा आया जो टर्निंग पॉइंट के तौर पर आप देखते हैं? मेरे ख्याल में पहले तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं एनडीटीवी के, कि हम लोग इतने सालों बाद में आईसीसी टूर्नामेंट सक्सेसफुली जीत पाए। और मेरा मानना यह है कि टर्निंग पॉइंट अगर देखे जाए तो हेनरी क्लासन का वो विकेट जो हार्दिक पांड्या ने लिया, और वो एक मान सकते हैं कि वहां से कमबैक करना वो बहुत क्रूशियल मोमेंट था। और सेकंडली जो सूर्य कुमार यादव ने जो कैच लपक लिया, मेरे ख्याल में वो कैच नहीं लपका था, वो ट्रॉफी लपक ली उन्होंने। तो वो बहुत ज्यादा मतलब गूज बम्स देने वाला मोमेंट था। और सब लोग बहुत बहुत खुश हैं। आज सुबह भी हम लोग कहीं पे भी जा रहे हैं, घूमे, यहाँ तक कि अखबार वाले से लेके चाय वाले तक सब लोग खुश हैं। चाय वाला भी बड़े मजे से चाय पिला रहा है। आज सुबह हम जहाँ पे भी जाते हैं देखते हैं लोगों के चेहरों पे वो खुशियां झलक रही है कि वो कल कितना एंजॉय कर चुके हैं। चलिए पिंटू का रुख करते हैं। पिंटू जी, 18 टैटू विराट कोहली के, हालांकि अभी आप दिखा नहीं सकते, लेकिन हम सभी को पता है कि 18 टैटू विराट कोहली के आपने रखे हैं। अब 19वें टैटू की अगर बात की जाए तो कब बनवा रहे हैं? क्योंकि देखिए विराट कोहली के फैन के नाते अगर देखा जाए तो ये बड़ी बात है। जल्दी जल्दी मैं बनाऊंगा। हाँ, जो विराट सर के हाथ में जो अभी ट्रॉफी है वो वाला मैं बनाऊंगा। और बहुत सारे जगह बाकी भी है, उनके लिए रखा है, तो जल्दी बनाऊंगा और जल्दी देख पाएंगे सब लोग। अब मुलाकात को लेकर कोई बातचीत हुई क्या? मुलाकात कब करने वाले हैं? नहीं, ऐसे तो बात कुछ नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तो वो वर्ल्ड कप पे फोकस कर रहे थे। तो जल्दी मुलाकात होगी और जल्दी टैटू बनाऊंगा। बिल्कुल कबीर, एक बड़ा यहाँ पर हमने मैच और परिणाम बड़े तौर पर देखे हैं, लेकिन आप फैन हैं विराट कोहली के और वे अब आगे नजर नहीं आएंगे, रोहित शर्मा अब आगे नजर नहीं आएंगे, तो कितना मिस करेंगे आप? देखिए, जब ये डिसीजन अनाउंस करा उन्होंने, तब एक तरफ जीत की तो बहुत खुशी थी, पर जैसे उन्होंने बोला तो लगा कि फ्लैशबैक आया जो उन्होंने इतने सालों से किया है T20 क्रिकेट में इंडिया के लिए। मतलब वो करना, रोहित शर्मा, विराट कोहली अपने करियर के लास्ट फेज पे हम कह सकते हैं कि 2-3 साल और खेलेंगे, पर T20 में जो उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज करा। रोहित शर्मा को आप देख लीजिए, क्या अटैकिंग खेला उन्होंने पूरे उसमें। कोहली नहीं चल रहे थे, पर हमें उनसे कोई डाउट नहीं था किसी को भी। जैसे रोहित शर्मा ने भी कहा था सेमीफाइनल के बाद कि वो फाइनल के लिए बचा के रख रहे हैं, और कल वही देखने को मिला। अब आगे वाली जनरेशन पे है कि वो कैसे खेलते हैं। हमारे पास बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स है, जैसे हम आईपीएल में देखते हैं। तो पर इसमें थोड़ा उदास तो है कि रोहित शर्मा और कोहली अब नहीं दिखेंगे T20 में। होप करते हैं कि वो आईपीएल खेले, कि एक T20 का भी मजा अलग होता है कि हम उनको आईपीएल में देख सके आगे भी।
बिल्कुल आपने सही कहा। पिंटू, एक खास सवाल आपसे जरा समझना चाहेंगे, आप क्रिकेट बड़ी करीब से देखते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम ने वो दौर भी देखा है जब सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी लंबे वक्त तक रहे, आउट ऑफ फॉर्म भी काफी वक्त तक रहे, लेकिन अब जबकि आप विश्व कप जीत रहे हैं, इतनी शानदार परफॉर्मेंस है, मैन ऑफ द मैच रह रहे हैं, और उसके बाद आप संन्यास की घोषणा करते हैं, तो क्या ये एक बड़ा बदलाव है? इंडियन क्रिकेट टीम खुद को बहुत इंप्रूव कर रही है, दूसरे वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें या फिर क्रिकेट के लिहाज से देखें, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी तो मेरा कहना है कि उनको और 2 साल खेलना चाहिए था अगले T20 तक, पर अचानक उनका जो सपना था कि हम ट्रॉफी उठाएंगे, और ट्रॉफी उठाने के बाद उनका माइंड चेंज हो गया और सडनली ऐसे डिसीजन ले लिए। पर कल बहुत जितना खुशी था उतना ही दुख आ गया कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, और उनका फैसले से हमें भी और इंडिया वालों को भी खुशी होना चाहिए कि आगे जाके बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये फैसला, इस फैसले को किस तरीके से देखा जाए, इसका इम्पैक्ट आने वाले वक्त में क्या पड़ेगा? जाहिर सी बात है 2 बड़े खिलाड़ी जा रहे हैं तो रिप्लेसमेंट भी अच्छी ही आएगी। हाँ, हमारे पास तो बैकअप प्लान बहुत सारे प्लेयर है, पर आगे जाके उनका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा हमें कम देखने मिलेगी। तो चलिए दीपक जी से बीसी से जुड़ा हुआ सवाल हम कर लेते हैं। अभी जब आपने जिक्र किया ये, तो दीपक देखिए, रोहित शर्मा की बात की जाए, चूंकि अब T20 वर्ल्ड कप में कप्तान के तौर पर दिखाई नहीं देंगे, तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर आप कौन से खिलाड़ी को देखते हैं? ऑब्वियसली जैसे कि आपने देखा है कि हमारे 2 की फैक्टर है, सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या, तो उनके ऊपर सबकी निगाहें रहेगी। और जो एक स्टेटमेंट था ना, मतलब लाइक अच्छा नहीं था, क्योंकि ट्रॉफी जीत गए हम लोग, सब कुछ हुआ, बधाई किया, तो हम लोग ना कहीं देख रहे थे कि जो 2026 वाली T20 वर्ल्ड कप है इंडिया में है, तो कहीं ना कहीं वो सपना सब देख रहे थे कि अपने घर पे ट्रॉफी जीतने का सपना, वो मजा कुछ अलग होता है। और वही मतलब थोड़ा रिग्रेट कर रहा है कि इतने जल्दी फैसला नहीं देना चाहिए था, और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, काफी खुश है और बिल्कुल, कहीं ना कहीं मतलब मिक्स इमोशन, एक तरफ खुशी भी बहुत ज्यादा हो रही है, इमोशनल भी हम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों की बात की जाए तो फैन फॉलोइंग इनकी जबरदस्त है। सौरभ देखिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों ने ही संन्यास ले लिया है। अब इन दोनों की जगह टीम की अगर बात की जाए तो कौन से खिलाड़ी आप देखते हैं? क्योंकि देखिए ऑप्शंस में कुछ खिलाड़ी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगी। यशस्वी जायसवाल की बात की जाए, शुभमन गिल की बात की जाए, ऋषभ पंत की बात की जाए, इन 3 खिलाड़ियों को लेकर चर्चा हो रही है कि ये 3 इनका रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। जी यकीनन, अगर हम ओपनिंग पेयर अगर देखें तो मेरा मानना यह है कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल से बढ़िया कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अगर हम मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं पे देखें तो उसके लिए भी टीम इंडिया ने लंबे समय से प्रिपरेशंस करवा के रखी है, और जो भी गाइडेंसेस उनको अडेप्ट करने हैं वो अपने सीनियर प्लेयर से, यानी कि रोहित और विराट कोहली से लेते ही रहेंगे। तो मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर की जो बात की जाए, सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत हैं, आपके पास में इन फ्यूचर ऋतुराज गायकवाड़ भी हो सकते हैं कि जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा उनका, वो भी एक फैक्टर रह सकते हैं हमारी मिडिल ऑर्डर में गोइंग अहेड। और मेरा मानना यह है कि T20 से कहीं ना कहीं दूरी बना लेना डिसअपॉइंटिंग तो है फैंस के लिए, बट कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच रहे होंगे कि हमें अभी ये वनडे पे फोकस करना है, और वर्ल्ड T20 टेस्ट चैंपियनशिप पे भी हमें फोकस यकीनन करना पड़ेगा, कि वो भी बहुत अहम टूर्नामेंट्स आएंगे अभी आगे चल के, तो फुली फोकस उस पे शिफ्ट करने के लिए मेरा ख्याल है कि इन दोनों ने जो है ये फैसला लिया होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। कबीर, एक सुपर फैन के तौर पर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि कल हमने जीत हासिल की है, लेकिन नेक टू नेक फाइट हमने कंटिन्यू देखा हुआ है, तो इससे पहले के मैच की स्ट्रेटेजी या आगे क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, किस तरीके से, कहां पर और इंप्रूवमेंट की जरूरत आप देखते हैं, क्या सजेशन देंगे आप? देखिए, इम्प्रूवमेंट तो अब क्या ही, जब फाइनल जीत गए हम टूर्नामेंट, तो यकीनन हम बेस्ट टीम ही रहे, इसलिए हम फाइनल जीत गए। एक बात है कि कोहली रोहित के जाने के बाद एक टीम में जगह भरना मुश्किल होगा। यंगस्टर्स बहुत है हमारे पास टैलेंटेड, पर उनकी जगह भरना, जो रोहित शर्मा खेलते आए 2007 में अपना डेब्यू किया था, फर्स्ट एडिशन जीते थे,
और अब जाके 2024 में जीते हैं, और विराट कोहली 2012 से जीते हैं। तो आप इनकी कंसिस्टेंसी देखिए कि इन्होंने इतना अच्छा किया इतने लंबे समय तक, तो वो दोहराना बहुत मुश्किल होगा। मतलब जो भी यंगस्टर आएगा उस पर काफी प्रेशर होगा, बट यकीनन हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है आगे चल के भी, जो ये हमें आगे भी जिता सकते हैं मैचेस। बिल्कुल, तो यही आपने है सही कि कहा। पिंटू, एक अहम सवाल आपसे भी जरा समझना चाहेंगे। हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ खेल ही नहीं है, इससे बढ़कर है, और टैलेंट भी बहुत हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि कई ऐसे स्टेट हैं जहां के खिलाड़ी निकलकर सामने नहीं आ पाते। तो क्या इसमें अगर सरकार बेहतर तरीके से नजर बनाए, चीजों को और इम्प्रूव किया जाए, तो हमारी आबादी जितनी है और जिस तरीके से हमारे देश में गली मोहल्ले में भी क्रिकेट लोग खेलते हैं, बच्चे जो खेलते हैं वे भी आ सकते हैं, टीम इंडिया की जर्सी उन्हें भी मिल सकती है और इससे तस्वीरें बदल सकती हैं। तो क्या लगता है आपको, इसमें अभी कितने बदलाव की जरूरत है? आपने सही कहा, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे स्टेट के प्लेयर जाके आईपीएल खेले, इंटरनेशनल मैच खेले, ताकि हमें भी गर्व हो कि हमारा उड़िया प्लेयर है जाके इंटरनेशनल खेल रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये भी देखना होगा कि हर स्टेट, छोटा बड़ा स्टेट में खिलाड़ी आके इंटरनेशनल मैच खेले, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि ये उड़ीसा से मैं आता हूँ, तो ये जो सुपर फैन है पिंटू, उनके स्टेट से ये ऐसे ऐसे बोलने से हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। पर हमारा उड़ीसा टीम से कोई भी नहीं जा पाते। बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया है। तो दीपक, अगर रोहित शर्मा की मैं बात करूं, अब वो जर्सी नंबर हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। रोहित शर्मा की बात की जाए, कल जब आप मुकाबला देख रहे थे, जाहिर सी बात है कि दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज थी। कभी ऐसा लग रहा था मैच हमारा, कभी ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका ये मैच ले जाएगी, लेकिन रोहित शर्मा की जो कप्तानी थी उसने हमें ये मैच जिता दिया। जी बिल्कुल, जब मैच एक तरफा होने लग गया था तो फिंगर क्रॉस हो गए थे ऑलवेज, जैसा बस प्रे कर रहे थे कि बस होप सो कैसे भी क्लासन का विकेट जाए। फिर जो सूर्य कुमार यादव जी ने कैच पकड़ा वो अनबिलीवेबल था। वो कैच ने, अभी कहा था उन्होंने कि ये ट्रॉफी पकड़ी है, तो ये मतलब नेक्स्ट लेवल है। और ये प्रेयर्स जो थे, मतलब वो दुआएं काम गई 140 करोड़ जनता के। बिल्कुल, हमने कई सीरियस टॉपिक पे बात किया है, लेकिन अभी सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ है। सौरभ, कल की शाम, कल की रात कैसी थी, कैसे सेलिब्रेट किया आपने? सौरभ, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी कल की शाम कैसी जी, थी, जी। कल की रात कैसी थी, कैसे सेलिब्रेट किया आपने? कल हम लोग एक्चुअली पूरी सोसाइटी में हम लोगों ने जश्न मनाया। फायर क्रैकर्स, हमने पटाखे काफी सारे फोड़े और बहुत अच्छा लगा। छोटे बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे कहीं ना कहीं पे। तो छोटे बच्चों को मैंने इतना लेट नाइट कभी देखा नहीं सेलिब्रेट करते हुए, तो वो यकीनन बहुत अच्छा लगा। सब लोग इंडियन फ्लैग लेके सड़कों पे घूम रहे थे और ऐसा नजारा बहुत रेयरली देखने मिलता है। तो इसको नजर रखते हुए बहुत बहुत एंजॉय किया और सुकून की नींद आई कल। जो डर था कि आज रात हम गम की नींद सोएंगे या सुकून की नींद सोएंगे, तो एक सुकून की नींद मतलब संडे इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। संडे मॉर्निंग में इतना फ्रेशनेस फील हो ही नहीं सकती, इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता था। ऐसा फीलिंग मुझे लगता है अमृत, कबीर भी इस पर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से सेलिब्रेट किया। कबीर, आप भी बताएं कि आपने किस तरीके से मैच को कल एंजॉय किया, और मैच खत्म होने के बाद आपको रात को नींद आई कि नहीं आई? नहीं, पहले तो मेरे फादर भी बहुत बड़े क्रिकेट के फैन है, तो मैं उनके साथ ही मैच देखा। उसके बाद हम रात को गाड़ी पे निकल गए, तो हमारे वहां नीचे उतरते ही सड़कों पे ऐसा जश्न का माहौल था कि सब लोग अपनी टेंशन भूल गए। ऑफिस की टेंशन है, किसी को कुछ टेंशन है, सब लोग भूल के गाड़ियों में तेज तेज गाने लगा के, झंडे लेके रुके हुए। वहां पुलिस वालों को हम देखते हैं कि उनका कितना स्ट्रेस होता है ड्यूटी में, बट कल वो भी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, सबको आराम आराम से कर रहे थे कि एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। और उसके बाद हम काफी देर रात तक पार्टी करते रहे। उसके बाद 4-5 बजे जाके सोए, पर एक दिल में तसल्ली थी कि हम जीत गए। जो एक पॉइंट पे लग रहा था कि हमारे हाथ से मैच छूट सकता है शायद, बट वैसा नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। खासकर प्लेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। दीपक, जरा आपसे समझना चाहेंगे, विराट कोहली और रोहित शर्मा संन्यास ले रहे हैं। हालांकि अभी रविंद्र जडेजा की भी खबर सामने आई है, वे भी संन्यास ले रहे हैं।
अब भी कुछ फैंस जो हैं वे चाहते हैं कि किसी फॉर्मेट में वे खेलते नजर आएं। क्या लगता है इम्पैक्ट के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे आप, और किस तरीके से आप देखेंगे, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे कि उनका परफॉर्मेंस रहा है स्टार्टिंग से लेके अब तक का, ये अनमैचेबल है और उनका जगह ना कोई रिप्लेस कर नहीं सकता है। वो बेस्ट ऑलराउंडर है, बेस्ट फील्डर है। वो बोलते हैं ना, चीते की नजर और जडेजा का थ्रो नेक्स्ट लेवल। तो उनका तो रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। पर ये सभी के लिए सैड न्यूज है कि जो मतलब उनकी भी खबर निकल के आ रही है रिटायरमेंट के लिए। तो ये हम इसके लिए एग्री नहीं है कि एक बैक टू बैक एक हमको इंडियन फैंस को झटका मिल रहा है। तो इसके लिए हम एग्री नहीं है। बिल्कुल, जरा पिंटू से भी रिएक्शन ले लेते हैं। पिंटू, आप क्या कहेंगे? सरप्राइज भी है टीम इंडिया का जीतना, और उसके बाद एक झटके के तौर पर भी जो हमारे सुपर प्लेयर्स हैं वे संन्यास ले रहे हैं, तो एक झटके के तौर पे भी इसे देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि वर्ल्ड कप तो अपने आप में खास है, इस जीत का इंपैक्ट क्या होगा आने वाले वक्त में? नहीं, हमें ये समझना होगा कि एक ना एक दिन तो वो रिटायर्ड ले ही लेंगे। पर हमें अभी जो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं तो इसी खुशी से वो भी चाह रहे कि नहीं, यंगस्टर आगे आए और वो भी जीत के दिखाए। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो रिटायर ले रहे, तो खुशी से लेना चाहिए। तो बिल्कुल सौरभ का भी रुख कर लेते हैं। सौरभ, देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने ये कहा था कि भाई वो मैच से जा रहे हैं, कोई और आएगा अच्छा खेलेगा। और कल जब विराट कोहली, रोहित शर्मा ने जब संन्यास लिया तो विराट कोहली ने यही कहा कि अब आने वाली पीढ़ी को जिम्मेदारी मिल रही है। रोहित शर्मा ने कहा कि ये सही वक्त है। एक फैन के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या ये सही वक्त था या फिर थोड़ा और इंतजार? क्योंकि फैंस के तौर पर अगर देखा जाए तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जो फेवरेट प्लेयर है वो मैच खेलते रहे। सौरभ जी, मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग है। एज अ फैन मैं कहूंगा कि ये बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटिंग ऐलान उन्होंने किया। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, मेरे ख्याल में 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसके ये प्रिपरेशन के तौर पे ये उनका डिसीजन हम बोल सकते हैं कि यंगस्टर्स को आप कैरी फॉरवर्ड करके अभी उनसे तैयारी करवाए और 26 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में हमें घर में ही ट्रॉफी जीतने का मौका मिले। तो यकीनन ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन माना जा सकता है। और सेकंडली इसीलिए माना जा सकता है क्योंकि वो फुली फोकस उनका वनडे वर्ल्ड कप पे जो 2027 में रहेगा, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसा मैंने पहले भी कहा, उसको मद्देनजर रखते हुए ये कहीं ना कहीं पे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉजिटिव सेफ माना जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। सौरभ, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ शांति प्रिय गोयल जी जुड़ गए हैं, जो कि कल मैच भी देख रहे थे, हमने आपको देखा भी था और काफी आप उत्साहित नजर आ रहे थे। आप क्या कहेंगे, कल का मैच कैसा रहा, कैसे आपने उसके बाद जीत के बाद सेलिब्रेट किया? और मतलब कल का जो, मैं क्या बोलूं कि बयां करने लायक नहीं है। उस समय बस आंसू निकल आए थे, खुशी के आंसू थे वो, जैसे ही मैच जीते। एक टाइम तो लग रहा था कि हम फंस गए हैं मैच में, जब 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे। फिर हमारे बुमराह ने बॉलिंग करी और जो स्काई का कैच था, स्काई का कैच वाज इन स्काई वाज द ऑसम। वही टर्निंग पॉइंट था एक्चुअली मैच का, अगर देखेंगे हम तो। और अर्शदीप ने, इट वाज द ऑसम मोमेंट। तो आई वाज एट द स्टेडियम, मैं देख रहा था प्लेयर्स जो थे वो उस तरीके से थे। प्लेयर्स के अलावा जो कमेंटेटर थे, अगर मैं बोलूं कि जतिन चपरा जी और रवि शास्त्री जी और रोजर विनी जी, एवरीवन वाज सो एक्साइटेड। वो उनको आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। तो वो जो उत्साहित मूवमेंट था वो बहुत ही जबरदस्त था। मैच के बाद मैं हिल्टन होटल गया जहां पर टीम रुकी हुई थी, मैं वहीं स्टे कर रहा था। वी वर वेटिंग फॉर द टीम थोड़ा लेट आई क्योंकि वो अपना जश्न स्टेडियम में मना रही थी। और उसी दौरान हमें पता लगा कि रोहित और विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। एक थोड़ा सैड मोमेंट था। इनफैक्ट मैं रोहित सर की वाइफ से भी मिला वहां होटल में। मैंने उनको थैंक्स बोला। मैंने कहा कि यार एक्चुअली क्या है कि जो भी एक इंसान करता है, जैसे मैं हूं, मैं पिछले 25 दिन से निकला हुआ हूँ। दिल्ली से स्टार्ट किया था मैंने जर्नी, न्यूयॉर्क होते हुए, फ्लोरिडा होते हुए, बारबाडोस आया। तो विदाउट बेसिकली योर स्पाउस यू कांट डू एनीथिंग। तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है। तो मैंने उनको, रोहित की वाइफ को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोला। शी वाज सो हैप्पी। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कुछ एक बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली है जो रोहित वेट कर रहे थे काफी टाइम से। बेस्ट फैन मूवमेंट की अगर मैं बात करूं शांति प्रिय जी, तो बेस्ट फैन मूवमेंट आपका क्या रहा जिसे आप हमेशा याद रखेंगे?
मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या आप मेरा सवाल सुन पाए? मैंने पूछा कि आप चूंकि देखिए वहीं पर मौजूद थे, बेस्ट फैन मोमेंट की बात की जाए तो आपके लिए क्या रहा? शायद आवाज नहीं पहुंच रही। शांतिप्रिया आपके पास आते हैं थोड़ी देर में, और ऋतु और भी हमारे मेहमान हैं और ये सब सुपर फैन हैं। पर दर्शकों को बता दें कि शांतिप्रिया बारबाडोस में ही मौजूद हैं। कल इन्होंने मैच देखा था और उसके बाद क्या कुछ वहां है, थोड़ी देर में अगर आवाज पहुंचती है तो समझेंगे कि वहां का माहौल कैसा रहा, क्योंकि हमारे देश में तो दिवाली मनाई गई कल। शांतिप्रिया आप तक आवाज पहुंच रही है? हिंदुस्तान में तो कल दिवाली मनाई गई, बारबाडोस का माहौल बताएं आप। थोड़ी मेरे को शायद हो सकता है कि आप कुछ मुझसे पूछ रहे हैं बट मेरे को आवाज नहीं आ पा रही है। शायद मेरे ब्लूटूथ जो है वो उनका बैटरी डाउन हो गया और स्पीकर पे मेरे को आवाज ढंग से आ नहीं रही है, तो सॉरी फॉर दैट, फॉर इनकन्वीनियंस। बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए, हालांकि आपने बताया कि किस तरीके का माहौल था और वो बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए, सुपर फैंस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो दो लाइन मुझे याद आती है अमृत, ये जो कल का मुकाबला था, वो कहते हैं ना कि सफलता जो होती है वो सालों की होती है, क्योंकि बिल्कुल। और यहाँ तो एक मेहनत, एक स्ट्रैटेजी और उसके बाद एक प्रेशर। आप समझिए कि हमारे देश की आबादी कितनी है और हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, तो ऐसे में टीम इंडिया का जीतना अपने आप में खास है। रन जो है 7 रन जिससे हम जीते वो कम नजर आते हैं, पर वो थे बहुत ज्यादा। हमारे साथ जुड़े पिंटू बेहरा, मोहन राठौर, सौरभ हमारे साथ जुड़े, कबीर वोहरा जुड़े, दीपक पटेल और शांतिप्रिय गोयल जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें आप क्रिकेट पर, क्रिकेट के फैन हैं और हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ऐसे मोमेंट हमारे टीम इंडिया के जो प्लेयर हैं वे हर दफा हमारे सामने लेकर आए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।